नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर जिसके बारे में कल्पनाएं तो बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन साकार होता हुआ उसे आप आज देख रहे हैं। देश ने वरुण नाम से एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें इंसान को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। ड्रोन जो कि भविष्य की बहुत बड़ी मार्केट है। कई विशेषज्ञ तो मानते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर 2026 तक भारत में ड्रोन का मार्केट 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। ड्रोन की यूटिलिटी सामान की डिलीवरी, इंसान की रीच को बढ़ाने या फिर एयर टैक्सी के रूप में तो होगी ही, इसके साथ साथ भारतीय सेना के विभिन्न अंग, फिर चाहे थल सेना हो, नभ सेना हो या फिर नौसेना हो, इन सब के लिए किसी ना किसी प्रकार से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टार्टअप्स को पीएलआई स्कीम के तहत, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत शॉर्टलिस्ट किया था। उन्हीं में से एक सागर नाम के स्टार्टअप ने अपने द्वारा वरुण नाम का ड्रोन बना कर दे दिया है और जल्दी ही इस स्टार्टअप से बने हुए इस वरुण नामक ड्रोन को, जिसकी क्षमता तो 130 किलो वजन के इंसान को 25 से 30 किलोमीटर दूर पहुंचाने की है, इतने दूर तक पहुंचाने के लिए यह ड्रोन की कैपेसिटी आसानी से नौसेना के काम की होगी, तभी इसे भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की बातें हो रही हैं। वरुण की खासियत बहुत सी हैं। यदि इन बिटवीन रास्ते में कहीं इसका फ्यूल खत्म होता दिखे या फिर फ्यूल के नाम पर जो बैटरी है वो खत्म होती दिखे, तो ये उस स्थान पर ऑटोमेटिकली जो बैठा हुआ पैसेंजर है उसे सेव करने के लिए पैराशूट खोल देता है। इन तमाम खूबियों वाले इस वरुण के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और भविष्य की इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय को आगे ले जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको, यानी 1-2 दिन पहले ही बताया था कि प्रचंड नाम से एक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को दिया गया है। जोधपुर में इसे सुपुर्द किया गया था। अब बारी है नौसेना की, और नौसेना को मिलने जा रहा है वरुण, जिसकी आप न्यूज़पेपर्स में कटिंग यहां पर देख सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। तो ये याद रखिएगा, भविष्य में आपसे इस तरह से भी, एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से, जीके के हिसाब से भी सवाल पूछा जा सकता है। एक और जानकारी मैं यहाँ पर दे दूँ, दुनिया का पहला जो पैसेंजर्स को ले जाने वाला ड्रोन था वो अमेरिका में बनाया गया था वर्ष 2016 के अंदर, है ना। उसकी भी हम चर्चा करेंगे और ये कॉन्टेंट आप लोगों को हम इजीली प्रोवाइड भी करा देंगे। तो इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन वरुण है, जो कि नेवी में इंडक्ट किया जाना है। यहाँ पर आप सभी अखबारों से ये चीज़ देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। जब ये आप इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन बोलते हैं तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं एक साथ आने लगती हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे जो कंजेस्टेड सिटी हैं, उनके अंदर यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस का उतरना, हेलीकॉप्टर का उतरना तुलनात्मक रूप से महंगा होता है। ऐसी स्थिति में पैसेंजर रूपी जो पेशेंट है उसको आप लेकर के किसी एक अस्पताल से या किसी घर से अस्पताल तक पहुंचाने में बहुत तेज़ी दिखा सकते हैं और ऐसे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि ये निश्चित ही अपने आप में बहुत चमत्कारी सिद्ध होगा, क्योंकि किफ़ायती होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही पैसेंजर की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर इसका एक सैंपल है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ किस प्रकार से ये बना है, कैसे ये कार्य करता है, आप इसे देख सकते हैं। ये ऑपरेट किया जाएगा नीचे बैठ करके ही, मतलब नीचे बैठकर मतलब ये है कि जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो ऑपरेट नहीं करेगा, जो नीचे जो इसको ड्राइव करने वाला व्यक्ति है, कंट्रोलर है, वही इसको ड्राइव करेगा। यानी कि एक तरह से बिल्कुल पिक्चर्स, मतलब जो शादियों के अंदर जो ड्रोन उड़ते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही इसे भी कंट्रोल किया जाएगा। ये अपने साथ इंसानों को ले जाने के लिए प्रॉपर सीट को रखा हुआ है। इस प्रकार से ड्रोन जो है ना वो आराम से 130 किलो तक के वजन को उठा सकता है। न्यूज़ में 100 किलो तक की बातें की जा रही हैं। लोगों के सहयोग से इसको इस तरह से बाहर लाया गया क्योंकि इसमें व्हील नहीं लगे हुए हैं। स्टार्टअप कंपनी जो है उसने इसका नाम वरुण दिया है। आप इसे अब टेक ऑफ करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इसे बनाया नेवी को ध्यान में रख करके जा रहा है। आप इसका टेक ऑफ देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर स्टाइल में, देखिए आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये इसे अपने द्वारा इंस्ट्रक्शन दे करके टेक ऑफ करा रहे हैं। अपने ही हाथ में रखे हुए रिमोट से ये इसकी लिफ्टिंग कर रहे हैं। आप इसे लिफ्ट होते हुए देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ से इजीली ऑपरेटेबल है, किस तरह से यहाँ पर लोग इसको बैठ करके सफ़र में यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी लिफ्टिंग देख सकते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर स्टाइल में एकदम वर्टिकल इसकी लैंडिंग और होल्डिंग है। आप इसे देख सकते हैं।
कि किसी भी बहुत छोटे से स्थान से टेक ऑफ किया जा सकता है। ये स्टार्टअप पुणे बेस्ड है, पुणे के अंदर ये स्टार्टअप है, उसने इस तरह का ड्रोन बनाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ इशारा करता है। आने वाले समय में इस तरह की जो ड्रोन की लिफ्टिंग है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आने वाले समय में ये नौसेना के लिए बड़ी काम की होगी जो आपने अभी देखी। ठीक है, तो ये आपने देखा, इसको डेवलप किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में है, उनके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसका डेमो इसी साल जुलाई के अंदर देख लिया गया था। सेशन के दौरान नेवल इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन सेमिनार जब हुई थी जुलाई के अंदर, तब सरकार के द्वारा इसके पूरे प्रोसीजर को देखा गया था। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2022 के अंदर की बात है, 20 जुलाई की बात है, उन्होंने इसका डेमो देखा था पैसेंजर ड्रोन का, कि पैसेंजर ड्रोन को किस प्रकार से टेक ऑफ एंड लैंड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन दैट कैन कैरी ह्यूमन पेलोड व्हिच कैन कैरी ए पर्सन इनसाइड हैज ए रेंज ऑफ 25 किलोमीटर विद पेलोड ऑफ दिस एंड दिस मच। ठीक है, तो आप इस तरह से इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी टू इनॉग्रेट इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल टुडे इन दिल्ली। आप इसको देखें, मई 27 को दिल्ली के अंदर ड्रोन फेस्टिवल हुआ, 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने इसका डेमो देखा, और इस ड्रोन से जो खासियत निकल कर आई, उन खासियतों को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर का सफर 25 मिनट में पूरी तरह से करने में सक्षम होगा यह ड्रोन। 100 किलोग्राम तक का इन्होंने आइडियल वेट बताया है, हालांकि कंपनी का कहना है कि 130 किलोग्राम तक का वजन ये ले जा सकता है। तकनीकी खराबी आते ही इसमें पैराशूट खुल जाएंगे और सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी। इसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर दराज के इलाकों में सामान के ट्रांसफर के लिए भी किया जा सकता है। आप यहां पर लोगों को कार्य करते हुए और इनकी कंपनी के जो लोग हैं उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सुन सकते हैं। इस ड्रोन का पूरी तरह से उद्देश्य क्या है? पहला कि ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इंडिजीनियस मतलब हमने अपनी स्वदेशी तकनीक का इसमें उपयोग किया है, हमने किसी भी प्रकार से विदेशी सुविधा इसके अंदर नहीं ली है। दूसरा, इसका जो रोड साइड कैजुअलिटीज होती हैं उनको कम करने के अंदर, साथ में एज एन एयर एम्बुलेंस रिमोट विलेजेस से लोगों को लाने ले जाने के अंदर, एयर टैक्सी मेट्रो सिटीज जो हैं उनके अंदर एयर टैक्सी, यानी कि जल्दी में किसी को कहीं जाना है तो इसको एज एन टैक्सी यूज किया जा सकता है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन अगर कहीं करना है, मान लीजिए कहीं कोई तूफान आ गया या कुछ हुआ, तो ऐसी समय पर किसी को वहां से निकाल करके तुरंत रिलीफ कैंप तक अगर पहुंचाना है तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी लैंडिंग पैराशूट के साथ में, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक पैराशूट खुल जाएंगे और व्यक्ति जो इसमें अंदर बैठा है उसकी सेफ लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल बन रहा है कि किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ना केवल इतना ही कि हमने जो गिनाए, उसके अलावा भी पाइपलाइन हुई, विंड मिल हुई, एरियल सर्वेक्षण हुआ, डिफेंस के द्वारा दूर दराज के क्षेत्र हुए, दवाओं का निर्माण विनिर्माण हुआ, है ना। इवन इतना ही नहीं, मैपिंग के अंदर भी किसानों के द्वारा सीड को डालने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एक अनुमान के हिसाब से 50,000 करोड़ तक का टर्नओवर भविष्य में ड्रोन मार्केट का होगा इंडिया के अंदर, ये मानना है। हाल ही में IIT हैदराबाद के विद्यार्थियों के द्वारा भी ड्रोन का एक सक्सेसफुल डेमो दिया गया है जो कि इंसान को लेकर के उड़ सकता है। तो IIT हैदराबाद ने भी इसमें काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन हो, ये तो है ही, इसके साथ साथ हर किसान के पास में ड्रोन हो, किसान के पास में या हर खेत के पास ड्रोन हो। इसका उद्देश्य ये है कि ड्रोन की मदद से बहुत सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं, विशेष रूप से बहुत ही कम समय के अंदर आप बहुत सारे क्षेत्र के अंदर एक साथ दवा का छिड़काव कर सकते हैं, आप फसल की निगरानी कर सकते हैं, फसल में कोई भी प्रकार की कीड़ा या कुछ लग रहा है तो दवा छिड़क सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर संभव हो पाएंगी। ड्रोन देश के अंदर 5 प्रकार के उपयोग में लिए जा रहे हैं। एक ड्रोन है नैनो प्रकार का ड्रोन, माइक्रो प्रकार का ड्रोन, जो 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है, जो आप लोग अक्सर बच्चों को उड़ाते हुए देखते हैं, जो हमारे घर के अंदर जो बच्चे उड़ाते खेलते हैं ना, वो प्रकार का। एक होता है नैनो, जिसको आपने कहा 250 ग्राम तक का जिसके अंदर वजन हो, इससे ऊपर तक का भी इसमें वजन हो सकता है, 2 किलोग्राम तक का इसमें वजन हो सकता है। तीसरा होता है स्मॉल, जिसके अंदर 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक का वजन होता है, इस आधार पर इसे स्मॉल ड्रोन कहा जाता है। चौथा प्रकार है मीडियम ड्रोन, जो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक की रेंज में आता है, और इस ड्रोन के अंदर ही आपने अभी इंसान वाली टेस्टिंग देखी होगी। एक लार्ज ड्रोन है जो 150 किलोग्राम से ऊपर का होता है। भारत में इन सभी के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, क्योंकि ड्रोन से बहुत सारी चिंताएं भी हैं, और चिंता ये है कि सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। संभव है कि किसी ना किसी प्रकार से आतंकी के द्वारा देश की सुरक्षा को ब्रीच करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सके। इसलिए सरकार ने ऑलरेडी इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग कैटेगरीज में
कुछ निर्देशन दिए हैं, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक विशिष्ट पहचान संख्या जो नैनो ड्रोन है, यानी कि जो प्रथम वाला ड्रोन, सेकंड वाला ड्रोन है, इसके अलावा जितने भी ड्रोन हैं उनको सभी को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जा रही है, ताकि जब भी वो एयर में उड़ें और उनसे कोई हादसा हो तो उसको कम से कम ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सके। इतना ही नहीं, ड्रोन को मिलिट्री एरिया के आसपास और स्ट्रेटेजिक रूप से जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पर उड़ाने पर पाबंदी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और बाकी एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा इनकी ऊंचाई भी कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड की हुई है आपके लिए कि भाई इतनी ऊंचाई तक ही ये वाले प्रकार के ड्रोन उड़ सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें 120 करोड़ रुपए का इंसेंटिव टारगेट किया गया था, जिसमें 12 ड्रोन मैन्युफैक्चरर सरकार के द्वारा चुने गए थे, जिनमें 12 ड्रोन मैन्युफैक्चरर थे और 11 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर थे, ड्रोन के अंदर सामान लगाने वाले। उनमें से जो 12 ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं उन्हीं में से एक ये सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे वाले हैं, जिन्होंने इंसान को बिठाकर देश का पहला पैसेंजर ड्रोन बना दिया है। ये वही वाला ड्रोन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि आप लोगों तक बहुत बड़ी मात्रा में सहायता पहुंचाई जाए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से जो स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है, उसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं कि सरकार की ये जो न्यूज़ है ये 25 जुलाई 2022 की है और आप इसके अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से आज आप ये खबर पढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही आपको भी इसमें विश्वास होगा कि आने वाले समय के अंदर देश के अंदर पीएलआई स्कीम, जैसे फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा ही है, सेमीकंडक्टर में हमने देखा ही है, अब हमने एविएशन में भी देख लिया है। निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भविष्य में साबित होगा। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि दुनिया में सबसे पहला जो ड्रोन बना था उसका नाम द ईहांग 184 था, जिसको अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। वो ह्यूमन रेडी ड्रोन था, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अतिरिक्त रूप से आपसे साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिनमें आप ऑप्शनल की क्लासेस भी साथ साथ एड ऑन के रूप में पा सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में, आइकॉनिक जो कोर्स होता है उसमें मेंटरशिप और 9900 रुपीज़ की 20 बुक्स आपको इनबिल्ट उसी के साथ प्राप्त होती हैं। पर्सनल मेंटरशिप के साथ आप कोर्सेज ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।